आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? ये तो एक षड्यंत्र था। एक युवा नेता जो है इस प्रदेश की कमान 25 साल की उम्र में सांसद बना, 30 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बना, वो पेट में दर्द हो गया विरोधियों को। आज कोई अपना मुद्दा बताने के लिए तो है नहीं, दुष्यंत की मुखालफत करते हैं। मैंने जिस दिन पार्टी बनाई उस दिन भी हमारा कोई एमएलए नहीं था, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी जेल में थे और इन दोनों भाइयों ने और इस फौज ने किस प्रकार के मुद्दे उठाए थे। कोई ज़रूरी नहीं विधानसभा में होना मुद्दे उठाने के लिए, हम तो सड़क पर ज़्यादा। कांग्रेस तो आजकल अपने मुद्दों पर रह ही नहीं रही, वहाँ तो लड़ाई दूसरी चल रही है। ये जो फॉर्म सबमिट करने की आप बात कर रहे हो, पिछले 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कितने बार निकल लिए ये, वो डस्टबिन में चले जाते हुए फॉर्म। आज क्या लड़ाई हो रही है? आप वो लड़ाई जो हो रही है कांग्रेस की, आप उसको देखो ना। कोई आज तक एक छोटा सा भी पदाधिकारी बना हो 15 साल में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेजेपी पार्टी के झज्जर से जिला अध्यक्ष संजय दलाल जी हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे पहले आपको जिला अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, सारे पत्रकार साथियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपकी पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी है, सदस्यता अभियान, तो किस तरीके से मुहिम आगे बढ़ेगी? कितने लोगों को जोड़ा जाएगा? क्या कुछ प्लानिंग है इसको लेकर? आज हमारी जो पार्टी के प्रभारी हैं कर्नल सुखविंदर सिंह राठी जी आज आए हुए थे, उन्होंने मीटिंग ली थी। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज की मीटिंग में आए हैं और वो मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही है। और एक लक्ष्य पार्टी ने दिया है कि कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 जो हैं सदस्यता जो अभियान के तहत जोड़े जाएंगे सदस्य। और झज्जर ज़िले में 4 विधानसभा हैं, तो लगभग 20,000 सदस्य जो है बनाने का टारगेट आज सारे कार्यकर्ताओं ने मिल करके लिया है। घर घर जा कर के, जैसे और पार्टियां फर्जी सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, 4 लोगों के पास बैठी है, कोई बैठा था, एक बार कहते हैं अपना मोबाइल नंबर दे दो और उसमें मिस कॉल मार देते हैं ना, तो जिसका मोबाइल नंबर है उसको पता ये मिस कॉल कहाँ मारी गई है। इस तरह के फर्जी सदस्य नहीं बनाने। चौधरी देवीलाल जी की सेना है ये, घर घर जा कर के जो है पार्टी के हमारे चारों हल्का प्रधान भी और जो पार्टी के सीनियर साथी हैं सारे मिल कर के जो है इस सदस्यता अभियान को चलाएंगे। अगले 1.5 महीने का लक्ष्य पार्टी ने दिया है, उस 1.5 महीने में हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। संजय जी, एक तरफ आप लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि जेजेपी पार्टी तो अब आई गई पार्टी हुई। उनका कहना कहते रहे। आज आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो काम किए सरकार में रह करके 4.5 साल तक, उन कामों को आप देखें ना। जो पेंशन हर साल 250 रुपये बढ़ती थी, आज हमें 2 फाइनेंशियली ईयर गई है, कोई 2 रुपये 2.5 रुपये बढ़े हैं क्या? दुष्यंत चौटाला जी हर महीने जो है बुढ़ापा पेंशन, हर साल बुढ़ापा पेंशन 250 रुपये बढ़वाने का काम करते थे। किसान की पर्ची, उन्होंने तो 5,000 का वादा किया था ना। 5,000 का वादा किया था। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो पहली कलम से 5,000 करते, लेकिन हालात किस प्रकार के बने, उन परिस्थितियों में भी उन्होंने जो काम किए, किसान भाई बैठे सारे के सारे। दुष्यंत चौटाला जी जब इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, किसी के गेहूँ फसल जो है 48 घंटे से ज़्यादा किसी का पैसा रुका हो। आज एक महीना हो गया। किसान मंडियों में किस प्रकार से अपने गेहूं को बेच करके धान को गए हैं, सबको पता है। और एक महीने से ना तो किसी किसान की पेमेंट आ रही और ना किसी आड़ती की दामी आ रही। तो ये जो काम किए थे दुष्यंत चौटाला जी ने, आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? ये तो एक षड्यंत्र था। एक युवा नेता जो है इस प्रदेश की कमान 25 साल की उम्र में सांसद बना, 30 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बना, वो पेट में दर्द हो गया विरोधियों को। आज कोई अपना मुद्दा बताने के लिए तो है नहीं, दुष्यंत की मुखालफत करते हैं। क्यों करते हैं? दुष्यंत से डरे हुए हैं। तो इसलिए उन लोगों के पास बात में कोई दम नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है और जो है इस 1.5 महीने में सदस्यता अभियान के तहत जो है एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जाएगी, सारे मिल करके करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुष्यंत जो है सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे। जिस तरीके से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, धान घोटाला हो, तो कई आरोप जो है उन पर लगे थे। दुष्यंत जी बोल नहीं रहे, पीछे बोल के कहते झज्जर में मुख्यमंत्री का फेलियर है। जो कानून व्यवस्था है प्रदेश की आज स्टेट क्राइम के हाथों में है। दुष्यंत जी बोल के नहीं गए,
कि मुख्यमंत्री का फेलियर है जो हालात पैदा हो रहे हैं। अगर दुष्यंत जी नहीं बोलते तो कोई बोलता ही नहीं। ये तो बातें इस तरह की करते हैं। जननायक जनता पार्टी, अब मैं बताता हूँ, ये दुष्यंत जी की पार्टी बैठी है। हमारे बहादुरगढ़ में पिछले 11 दिन से सफाई कर्मचारी धरने पे थे, और सफाई कर्मचारी धरने पे होने की वजह से पूरा शहर जो है कूड़े करकट के ढेर लगे हुए थे। हमारी पार्टी के साथी गए और हमने कहा वहाँ जा करके या तो 7 दिन के अंदर इनकी पैसे दे करके सफाई व्यवस्था जो उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करे, अन्यथा 7 दिन के बाद विधायक और चेयरपर्सन के घर पे कूड़ा डाल दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर शॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ? वो जननायक जनता पार्टी की देन थी। जिस प्रकार के जनहित के मुद्दे हैं हम उनको उठाएंगे और उठाते रहे। एक जो आपकी पार्टी के जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्होंने भी खूब कहा था गौतम ने कि ये आप लोगों ने मलाई खूब खाई है। गौतम जी तो आज पीछे भी संतुष्ट नहीं है, उनके बारे में हम क्या कहाँ, गौतम जी ही बताएंगे। वो कभी कौन सा चैनल पकड़ जाता है, वो कह रहे और तो कल ये भी कह रहे थे MLO की चलती नहीं, आप उस पर भी तो ध्यान दो ना। गौतम जी को जो मान सम्मान इस पार्टी में मिला था वो मान सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और गौतम जी तो आजकल उनको कोई सीरियस भी नहीं ले रहे, आपने पता है, उन्हीं की पार्टी के लोग नहीं ले रहे। संजय जी, एक जिस तरीके से आपकी जो पार्टी के जो नए बैनर पोस्टर आए हैं उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले की फ़ोटो लगाई गई है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि पहले कभी आपके पोस्टर बैनर में नज़र नहीं आए वो। पिछले दिनों हमारी रोहतक में स्टेट की मीटिंग हुई थी, उनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक फैसला लिया था कि जिस समाज के लोग जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जिन्होंने समाज की भलाई में जो है अपने आप को जो झोंकने का काम किया है, उन सभी समाज के बुद्धिजीवी लोगों का जो है फ़ोटो लगना चाहिए। तो पिछले दिनों 2 फैसले हमारे हुए थे कि आदरणीय ज्योतिबा फुले ने जो काम किया वो किसी का छुपा हुआ नहीं है, समाज की भलाई के लिए जो काम किया है उनको भी, और आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी, उनका भी जो है, क्योंकि वो पार्टी के किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो दोनों फ़ोटो हमारी उसमें लगाए गए हैं। और आने वाले समय में भी अगर कोई इस प्रकार का किसी भी समाज का कोई भी योद्धा अगर रह रहा होगा तो वो भी हम जोड़ने का काम करेंगे। आपकी पार्टी से कोई भी MLA नहीं है, तो विधानसभा में आपकी हाजिरी जो है 0 है, तो कैसे आप सरकार के खिलाफ अपनी मुखर आवाज़ उठाएंगे? हमने जिस दिन पार्टी बनाई उस दिन भी हमारा कोई MLA नहीं था, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी जेल में थे, और इन दोनों भाइयों ने, हरीश फौज ने किस प्रकार के मुद्दे उठाए थे। कोई ज़रूरी नहीं विधानसभा में होना मुद्दे उठाने के लिए, हम तो सड़क पर ज़्यादा मुद्दे उठाते हैं। विधानसभा में तो कोई रिकॉर्डिंग दर्ज कराने के लिए उठाते होंगे, सड़क पे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है खड़े होकर के लड़ाई लड़ने का मादा हमारी पार्टी के कार्यकर्ता में है, और उसको हम बखूबी निभाने का काम करेंगे। एक हिसार में के जो हिसार कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर इस समय जो हंगामा चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत है, वो VC नालायक है, और इस प्रकार के लोग अगर इस तरह की यूनिवर्सिटियों में अगर कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हो, और इस तरह के नालायक VC वहाँ पर बैठे जो गुंडागर्दी कराएं, अपने कर्मचारियों द्वारा छात्रों को पिटवाने का काम करे, मैं बधाई देता हूँ आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी को। वो परसों वहाँ गए और उन्होंने वहाँ समर्थन किया, और समर्थन ही नहीं किया, वहाँ के SP को टेलीफोन किया कि आप इन पे कार्रवाई करें, नहीं तो जननायक जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको पता होगा मीडिया के माध्यम से, परसों वो गए थे, कल उनको सबको गिरफ्तार कर लिया, और हमने गवर्नर महोदय से समय मांग रखा है। जैसे ही समय मिलेगा इस VC को पद मुक्त करने का जो है हम गवर्नर के जा करके भी अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। संजय जी, कांग्रेस पार्टी इन दिनों जिलाध्यक्ष बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और लोगों से फार्म भरवा रही है जिलाध्यक्ष को, लेकिन उसमें उन्होंने जाति का कॉलम जोड़ा है, तो क्या जाति देखकर जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे? कांग्रेस तो आजकल अपने मुद्दों पर रह ही नहीं रही, वहाँ तो लड़ाई दूसरी चल रही है। ये जो फॉर्म सबमिट करने की आप बात कर रहे हो, पिछले 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कितने बार निकल लिए ये, वो डस्टबिन में चले जाते हुए फॉर्म। आज क्या लड़ाई हो रही है? आप वो लड़ाई जो हो रही है कांग्रेस की, आप उसको देखो ना। कोई आज तक एक छोटा सा भी पदाधिकारी बना हो 15 साल में, तो आप कह सकते हो इस पर कौन सी गारंटी है कि वो बना पाएंगे? और जो जाति पाति की जो बात करते हैं, चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते, जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। जो लोग जाति पाति की राजनीति करेंगे, चाहे किसी भी जाति का हो, वो लोग ख़त्म हो जाया करते, इतिहास के पन्नों से चले जाया करते हैं। जो समाज का 36 बरादरी के काम करने का काम करेगा वही लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग पहले आप बीजेपी सरकार में थे, अब आप सरकार में नहीं हैं, बीजेपी सरकार है, तो क्या अब आप लोग बीजेपी की मुखालफत करेंगे? क्या आप बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे? सरकार बीजेपी के तो मुखालफत उसी की करेंगे। जो लोग ना है उनका क्या मुखालफत करना है?
चौधरी देवीलाल जी एक बात कहते थे कि अगर आप सत्ता में हो तो सत्ता में रह करके लोगों की भलाई के कार्य करो, अगर आप विपक्ष में हो तो विपक्ष में रह करके सरकार के खिलाफ जो जनहित के मुद्दे हैं उनके खिलाफ खड़े होकर के जो काम ना करे उस पर लड़ाई लड़ो। दो ही तो पैमाने हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने ये कहा था, क्योंकि डर है आज भी दुष्यंत चौटाला के दिल में कि कहीं उनकी फाइल ना खुल जाए। अभय सिंह दुष्यंत को डर नहीं, अभय सिंह को दुष्यंत का डर है। बार बार दुष्यंत का नाम लेते हैं। दुष्यंत किसको डर है? जितने ये लोग हैं, अब मैं कहूँ यहाँ जो रोहतक की चौधर वाले लोग हैं वो भी 5 साल दुष्यंत के खिलाफ राग अलापते चले गए कि नहीं चले गए? आज किसने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया किसान मजदूर और कमेरे को? जो पार्टी 6-8 महीने पहले पूरा जो जर और दीवार भी रुक के मार रही थी कांग्रेस पार्टी आएगी, किस आदमी ने डर के कारण उस सरकार को खोने का काम किया? ये लोग जानते हैं उस बात को। दुष्यंत जी ने तो अगर समर्थन कराया तो सरकार में जाकर के काम करने का काम किया। 75% का मुद्दा आज तक उनका विषय था, उन्होंने उठाने का काम किया कि नहीं किया? कुछ सरकार के लोग भी विपक्ष के लोग मिलकर उसको कोर्ट में लेकर के चले गए। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग तो कहते रहेंगे दुष्यंत इस प्रदेश का भविष्य है, दुष्यंत लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और जैसे जैसे आप कह रहे हो ना रफ्तार, एक बार घना तेज भागे तो तवड़ा दम पाट जाया करे। जैसे जैसे धीरे धीरे आप देखना, अगर कोई भी जिस तरह 2018 के अंदर इस जो है पूरे प्रदेश में दुष्यंत थी, 2029 आते आते जो है पूरे प्रदेश के अंदर दुष्यंत होगी। संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ SS राठी भी हैं जो प्रभारी हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने टारगेट रखा है कि हर विधानसभा से 5-5 हज़ार लोगों को जोड़ेंगे, तो क्या आप लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से लोग अब जेजेपी से पीछे हट रहे हैं, ऐसे माहौल में आप लोगों को जोड़ पाएंगे? देखिए, ये झज्जर जननायक जनता पार्टी का एक बहुत ही मजबूत ज़िला है और ये ताऊ देवीलाल का भी बहुत मजबूत ज़िला था। वही ताऊ देवीलाल के ही वर्कर आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे बैठे थे, तो इसमें कोई शक ही नहीं कि मैं एक टाइम आता है, ऊपर नीचे होता है। आप जननायक जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी संख्या में, और आपके यहाँ पे हलकों में अगले आप विधानसभा के इलेक्शनों में देख लेना जो रिजल्ट जननायक जनता पार्टी आपको देगी। राठी साहब, जिस तरीके से शुरुआत आप लोगों की 0 से हुई थी, तो पीछे आपका टाइम अच्छा बीता, लेकिन आप 0 पर आ गए, तो लोग कह रहे हैं कि शायद अब जेजेपी कभी उभर नहीं पाएगी। एक कहावत है हमारे फौज में, व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग, कि जब चलना मुश्किल होता है जो मजबूत होता है वही चलता है। तो हम मजबूत हैं, ताऊ देवीलाल के सैनिक हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी सारे आपके जो साथी थे आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, तो क्या ऐसे अगर आप लोग आपकी पार्टी को छोड़ेंगे तो इससे आपकी पार्टी कमज़ोर नहीं होगी? आप ये देखिए ना कि सारी पार्टियों में लोग कहाँ से गए हैं? ताऊ देवीलाल के ने ही तो बनाया था उनको, वही तो गए हैं। तो हमारे लोग ही गए हैं, दोबारा आ जाएंगे हमारे पास। एक इनेलो पार्टी भी एक लगातार पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगातार एक विवाद चला है कि जेजेपी पार्टी वाले जो है हमारे नेता का या यूँ कहें कि ओम प्रकाश चौटाला जी का फ़ोटो लगा रहे हैं, तो फ़ोटो लगाने के लिए वाला नेता नहीं है आप लोगों के पास? मिस चौटाला साहब बड़े आदरणीय हैं, ठीक है, और डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा है कि जो वो कह रहे हैं कि हमारे नेता हैं या हमारे पिताजी हैं, उनसे पहले 2 साल पहले वो डॉक्टर अजय चौटाला साहब के पिताजी थे। हम मान और सम्मान करना जानते हैं, हम जूता दिखाना नहीं जानते। चलिए राठी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।